सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम। नवकार मंत्र का ध्यान। नमो अरहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणम्। नमो उवझायाणम्। नमो लोए सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सप्रेसिं परमं हवै मंगलम्। नमोस्तुणम के पाठ से भगवान को वंदन करेंगे। नमोत्थोणम अर्हन्ताणम भगवन्ताणम आयगराणम तित्यराणम सहं संबुद्धाणम पुरिसोत्तमाणम पुरिससीहाणम पुरिसवर पुंडरीयाणम पुरिसवर गंधत्येणम लोगोत्तमाणम लोकनहाणम लोकयाणम लोकपैवाणम लोकपज्जोयगराणम अभय ध्यानम चक्र ध्यानम अग्ग ध्यानम शरण ध्यानम जीव ध्यानम धम्मदेस्याणम धम्मनायकाणम धम्मसारहीणम धम्मवरचा उरंत चक्रवट्टीणम दीवोताणं शरणं गैपैठाणं अप्पडिहै वन्नाण दंसण धराणं वियट्ट छौमाणं चिन्नाणं जाव्याणं तिन्नाणं तार्याणं उत्थाणं बोह्याणं मुत्ताणं मोयगाणं सप्वनूणं सप्वदरीसिणं शिवमयल मरुयमणन्त मक्खै मौवा बाहम पुनरावृत्तयं सिद्धिगैनां ध्येयं ठाणं संपत्ताणं नमो जनाणं जीव्याणं नमो जनाणं जीव्याणं नमो जनाणं जीव्याणं। गुरु को वंदन कर लेंगे पूरे भावों के साथ। रखें। जब हम पंच परमेष्ठी को वंदन करते हैं, नमोत्तरम के पाठ से भगवान को वंदन करते हैं, गुरु देव को वंदन करते हैं, उससे इट्स लाइक हम अपने एक्स को शार्प कर रहे हैं, जिससे हम ज्यादा अच्छे तरीके से ज्ञान को डाइजेस्ट कर पाए। सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम। भगवान की आज्ञा से हम आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके आशीर्वाद से हम आपके बारे में, आपके गुणों के बारे में जान पा रहे हैं। हमें आशीर्वाद दें कि आपके गुणों को जानते जानते हम भी आपके जैसे बन जाएं। हम भी आपके जैसे बन जाएं। तो अभी तक हमने देखा कर्म साइकिल के बारे में। एंड सबसे पहले एक चीज था, लास्ट सेशन में मैंने दो क्वेश्चंस पूछे थे जो लोग तत्व ज्ञान पढ़ रहे हैं उनके लिए, तो उसके आंसर्स ये है। हमने अभी तक कर्म साइकिल कैसे वर्क करता है ये देखा, और कैसे ये डिस्टिंक्शन कि आत्मा एंड हमारा ये जो शरीर है, ये जो टेम्पररी चीजें हैं, जितनी भी पुद्गल है, ये अलग है। इसका भेद विज्ञान जानकर सम्यक पुरुषार्थ से, मतलब राइट एफर्ट के साथ
हम सभी कर्मों को, ये जो कर्म रूपी मैल है जो चिपके हुए हैं हमारे आत्मा से, उसको निकाल सकते हैं। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वाति कहते हैं, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष मार्ग। इसमें सम्यक दर्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो जीव सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान ग्रहण करके सम्यक पुरुषार्थ मतलब एफर्ट, राइट काइंड ऑफ एफर्ट्स लगाने में जुट जाता है, वो निश्चय ही मोक्ष रूपी गोल को अचीव कर लेता है। 100% गारंटी। और ये गारंटी मैं कोई ऐसी रैंडमली अपने मन से नहीं कह रही हूँ। हमारे आगमों में, स्क्रिप्चर्स में ये बात आई है। किसी को रेफर करना हो तो प्रज्ञापना सूत्र पद 18 सम्यक्त्व द्वार में ये मिल जाएगा कि एक बार जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, जिसने सम्यक दर्शन को स्पर्श लिया, वो मैक्सिमम अर्ध पुद्गल परावर्तन तक ही इस साइकिल में रह सकता है, इस दुख भरे संसार में रह सकता है। अगेन जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ये भी जानते होंगे कि अर्ध पुद्गल परावर्तन इज लाइक क्रॉर्स एंड क्रॉर्स एंड क्रॉर्स एंड क्रॉर्स एंड क्रॉर्स, मतलब बहुत सारे इयर्स, बट एटलीस्ट एक मैक्सिमम टाइम सेट हो गया है कि मैक्सिमम तो इतने के अंदर मोक्ष हो ही जाएगा जिसने एक बार भी सम्यक्त्व को स्पर्श लिया। उससे भी जल्दी हो सकता है, कैसे? सम्यक पुरुषार्थ से। अगर राइट काइंड ऑफ एफर्ट लिया जाता रहे, बहुत दृढ़ निश्चय के साथ लिया जाता रहे, तो वो ज्यादा जल्दी हम क्रॉस कर सकते हैं और जल्दी इस दुख भरे संसार से निकल सकते हैं। तो जितना ज्यादा एफर्ट, वो इस भवसागर को जल्दी पार कर जाएंगे। अदरवाइज प्रोसेस स्लो 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 भी हो सकता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व, आई होप सबको आज दिखाई दे रहा है। सम्यक्त्व एक ऐसी चिंतामणि रत्न है, एक ऐसा अद्भुत रत्न है जो कि एक तरीके से मोक्ष के लिए रिजर्वेशन है, टिकट टू मोक्ष हम इसे कह सकते हैं। जिसने एक बार इस रत्न को पा लिया, इस रत्न को पाने के लिए भी हमें बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। कषायों का उस समय एकदम मतलब शमन, मतलब एकदम कम उपशम सा हो जाता है। एंड देन बहुत ही प्योरिटी आगे बढ़ती है, आत्मा विशुद्ध हो रही होती है। बहुत उपयोग चल रहा होता है, क्या सही है क्या गलत है, इसे उपयोग लगाते लगाते वी कम टू द कंक्लूजन यही सही है, देव गुरु धर्म पर अटूट श्रद्धा आ जाती है। इस तरीके से सम्यक दर्शन की फर्स्ट प्राप्ति में भी बहुत एफर्ट लगता है। पर जो एक बार प्राप्त हो गया, उसने मोक्ष की सीट को एक तरीके से रिजर्व कर लिया। तो हमारा एम यही है कि ये जो मनुष्य भव मिला है हमें, उसमें हम ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से उसे जानकर ये चिंतामणि रत्न को हासिल कर ले। और अगर ऑलरेडी हमने हासिल कर लिया है तो उसे सुरक्षित रख ले, सम्यक पुरुषार्थ से सुरक्षित रख ले, एंड राइट काइंड ऑफ एफर्ट से फटाफट इस जर्नी में हम आगे बढ़ते जाएं। तो जिन्होंने ये समझ लिया है, अब हम यहाँ पे अगर गुणस्थान का चार्ट देखें, तो जिन्होंने ये समझ लिया है वो अपने प्योरिटी लेवल में बढ़ते बढ़ते जब अपने घाती कर्म में मोहनीय कर्म का क्षय कर देते हैं, मोहनीय कर्म का क्षय कर देते हैं, 12th गुणस्थान में पहुंच जाते हैं, और बाकी तीनों कर्मों का भी जैसे ही क्षय होता है, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक चीज जो हमें समझना है कि केवल ज्ञान प्राप्ति के टाइम ये बॉडी, ये जो शरीर है वो प्रेजेंट है, शरीर है। फिर हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कितने टाइम केवल ज्ञान में रह सकते हैं, मिनिमम एज क्या हो सकता है, ये सारी डिटेल्स हमने देखी थी। तो जब उनका आयुष्य कर्म पूर्ण होने वाला होता है, उस अकॉर्डिंग एंड के अंतर मुहूर्त पहले
ये चार अघाती कर्म का भी जब क्षय हो जाता है, एंड हो जाता है, तब क्या होता है, ये शरीर को छोड़ देते हैं और ये चारों अघाती कर्म का भी क्षय हो जाता है। उसे हम कहते हैं निर्वाण हो गया। नाउ जिनका घाती कर्म का क्षय हुआ, फिर उसके बाद अघाती कर्म का भी क्षय हुआ, वो कहाँ पर पहुंच जाते हैं, वो क्या प्राप्त कर लेते हैं? आप चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। मोक्ष। ठीक है, सॉरी, चार घाती कर्म का केवल ज्ञान। ज्ञान। केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। सबका आंसर केवल ज्ञान है। क्वेश्चन ये है कि इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, जहां मार्क कर रही हूं मैं। चार घाती कर्म एंड, चार अघाती कर्म भी एंड, उसके बाद तो मोक्ष। 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 तृतीयशिला। मोक्ष। वो पहुंच जाते हैं तृतीयशिला। मोक्ष। ठीक है, जो महापुरुष इन आठ कर्मों का क्षय कर उस परम सुख को, परमानेंट शाश्वत अव्याबाध सुख को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें, उनके गुणों को हम नमो सिद्धाणम में नमन करते हैं। 2 बार हम नमो सिद्धाणम चैंट करेंगे। नमो सिद्धाणम। आठों कर्मों का क्षय करने वाले महापुरुष परम पुरुष का हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। नमो सिद्धाणम। जब हम नमन कर रहे हैं तो हम भाव क्रिएट कर सकते हैं, उनकी क्वालिटीज को सोच सकते हैं। जितनी भी पॉजिटिव क्वालिटीज है, आप कोई भी पॉजिटिव क्वालिटी को ले लीजिए। कषाय ले लीजिए, वो कषाय का ऑपोजिट, कषाय इज अ नॉन पॉजिटिव टर्म, उसका ऑपोजिट सारे उनमें है। शांत, समभाव, दया भाव, करुणा भाव, मैत्री भाव, जितनी भी पॉजिटिव चीजें आप सोचेंगे, अनअटैच्ड होना चीजों से। कोई उन्हें, उनकी तारीफ कर रहा है तो भी मान नहीं आ रहा, किसी को लुक डाउन नहीं कर रहे। कोई अगर उनकी बुराई भी कर रहा है तो भी उससे द्वेष नहीं रख रहे, जज नहीं कर रहे, माया नहीं कर रहे। वो कुछ भी नॉन पॉजिटिविटी नहीं है, अहिंसा की आराधना करते हैं। हम अगर एक सिद्ध की एक क्वालिटी को भी एक दिन नमन करते हैं, उसके बारे में उत्कृष्ट रसायन क्रिएट करते हैं, विच मीन्स कि हम एक्सट्रीम फीलिंग्स को, इमोशंस को क्रिएट करते हैं कि जेन्युइनली गूज बम्स आ जाए, इतनी फीलिंग क्रिएट करते हैं, तो उतने से भी हम बहुत 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 कुछ अचीव कर लेंगे। और हम 2-3 बार आज प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम उसे एक्चुअली कर सकते हैं। तो अभी एक छोटा सा हम 2-3 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। फर्स्ट सेशन में हमने चित्त संभूत मुनि की स्टोरी की थी। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने घर में वो स्टोरी पढ़ रहे हैं, आपने वो पढ़ा, एंड देन हाउ वी कैन क्रिएट रसायन। आंखें कोमलता से बंद। चित्त संभूत मुनि दोनों ने रिद्धियों को देखा, वैभव को देखा। किनकी रिद्धियां? चक्रवर्ती की रिद्धियां। मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ, सांसारिक मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्तियों की रिद्धियों को उन्होंने देखा। उसे देखते ही एक मुनि ने निदान कर दिया। और दूसरे मुनि ने क्या किया? दूसरे मुनि अपने आत्म स्वभाव में इतने लीन थे
कि उन्हें ये रिद्धियां लुभा ही नहीं पाई। उन रिद्धियों का इनके लिए कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था। और आज अपनी आत्म विशुद्धि करते हुए वे मुनि मुक्त हो चुके हैं, मोक्ष पहुंच गए हैं, नमो सिद्धाणम में आ गए हैं। भगवान आप कितनी ज्यादा ग्रेट हैं। मैं जब कहीं पर भी जाती हूँ, किसी फ्रेंड के यहाँ पर या फिर फैमिली फंक्शंस में, गेट टुगेदर्स में, या रास्ते पर भी अगर मैं कुछ चीज देखती हूँ जो मुझे बहुत सुंदर लगती है, तो मन में ये भाव आ जाता है, काश मेरे पास भी ये चीज हो। शॉपिंग करने जाती हूँ जबकि जरूरत नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा इकट्ठा करके रखना है, जिससे कि मैं सबसे डिफरेंट लग सकूं। लोभ में मैं अहिंसा भूले जाती हूँ। और आप इतनी ज्यादा ग्रेट हैं, आपको ये रिद्धियां कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आपको उससे। आप अपने आत्म स्वभाव में लीन हैं। मुझे भी ऐसा बनना है। मुझे भी अपने ये लोभ रूपी कषाय को संतोष में कन्वर्ट करना है। भगवान मैं सामायिक भी करती हूँ, 48 मिनट्स का सामायिक होता है, उसमें भी मन न जाने चारों तरफ दौड़ जाता है। मेरी चीजों को कोई खराब ना कर दे, ये चीज ठीक से हो जाए, वो चीज ठीक से हो जाए। आप तो कितने टाइम अपने चारित्र का पालन कर रहे थे। ऐसे शुभ चारित्र का पालन करते हुए आपने मोक्ष हासिल कर लिया। मुझे भी ऐसे चारित्र का पालन करना है। मैं भी ऐसी बनना चाहती हूँ भगवान। हे सिद्ध भगवान, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भी आपकी तरह संतुष्ट बन सकूं। मुझे आशीर्वाद दें, मुझे आशीर्वाद दें। एंड विजुअलाइज करें हम संतुष्ट बन रहे हैं। हम चीजों से आसक्ति कम कर रहे हैं। ये सब चीजें टेम्पररी है। जब तक संयोग है तब तक ये हमारे साथ है, और जिसका संयोग है उसका वियोग भी निश्चित है। मुझे इससे कोई अटैचमेंट नहीं रखना है। इन भावों के साथ, एक प्यारी सी स्माइल के साथ, हम धीरे धीरे अपने आईज को ओपन करेंगे। इस तरीके से हम उत्कृष्ट रसायन और इमोशंस जोड़ सकते हैं। एंड जब हम अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, तो हमें फील होगा, अरे मैं इतना सा भी नहीं कर पा रही थी और ने इतना कुछ कर दिया। आप बहुत ग्रेट हैं, आप बहुत ग्रेट हैं। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। जब हम अपनी डे टू डे लाइफ के साथ उन्हें लिंक करते रहेंगे, तब वो जो रिस्पेक्ट निकलेगा ना, उससे वो नमो में जान आएगी एक तरीके से। ठीक है, अब से लेके पूरा सेशन मोस्टली क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में होगा, और उसके साथ ही वी विल अंडरस्टैंड थिंग्स। तो आप लोगों को अपने चैट बॉक्स में रेडी रहना है। पहला क्वेश्चन इज, मोक्ष जाने के बाद जीव कौन से गति में रहते हैं? आई गिव हिंट, अभी नहीं आंसर करना। मोक्ष जाने के बाद जीव कौन से गति में रहते हैं? 4 गति के ऑप्शंस हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। इसमें कोशिश करेंगे कि चैट बॉक्स में ही आंसर करें, एंड प्लीज ट्राई। इसमें तिर्यंच गति में हो सकता है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो। इसके बाद आई पुट वन स्लाइड दैट यू कैन रेफर लेटर। बट तिर्यंच गति क्या होता है ना, तिर्यंच गति एकेंद्र जिनके वन सेंस होता है, वो सारे तिर्यंच गति में आते हैं। ये प्लांट्स,
अग्नि के जो जीव होते हैं, वायु के जो जीव होते हैं, देन पृथ्वी का है, पृथ्वी के जो जीव होते हैं, अग्नि का है, वायु। मार्बल और तो हाँ, मार्बल और होता है। मार्बल वगैरह के भी जो जीव होते हैं। जैसे 5 स्थावर होते हैं एकेंद्रिय, सारे के सारे जो हैं वो तिर्यंच में आते हैं। 2 सेंसेस वाले भी तिर्यंच में आते हैं, 3 सेंसेस वाले भी, 4 सेंसेस वाले भी। 5 सेंसेस में देवता को छोड़ के, नर्क को छोड़ के, और हम ह्यूमन बींग्स को छोड़ के जितने भी जीव है, ये कुत्ते, बिल्ली, शेर, चूहा, हाथी, ये सब लोग जो है ये सब तिर्यंच गति में आ जाते हैं। सो द क्वेश्चन इज, मोक्ष जाने के बाद जीव कौन सी गति में रहते हैं? सिद्ध चैट गति। बॉक्स में आंसर करेंगे सब लोग। और वरना बोल भी सकते हैं अगर चैट बॉक्स डिफिकल्ट लग रहा हो तो। कोई भी गति नहीं है। ओके। कोई सिद्ध भी गति गति नहीं में। है। सिद्ध गति में। देव गति भी नहीं? सिद्ध गति। मोक्ष। किसी का भी आंसर देव गति नहीं है यहाँ पर? ठीक है, कोई भी गति नहीं होगी। वेरी नाइस। तो यही इसका आंसर है, सिद्ध गति। वो सिद्ध गति में रहते हैं, इनमें से कोई भी गति में नहीं रहते। सिद्ध गति यहाँ पर क्यों नहीं आई? रीजन इज कि ये जो चारों गतियां हैं, वहां पे आप जन्म ले लोगे तो भी वहां पे मृत्यु निश्चित है। सिद्ध गति में एक बार जो आपका जन्म हुआ, फिर वहां पर मृत्यु नहीं है, वो फॉर एवर चलती है। इसीलिए वो इन 4 गति, जो गति 25 में। बोल में 4 गति आता है उसमें, इसलिए वो नहीं आता। सिद्ध गति में जन्म थोड़ी होता है हमारा। जन्म नहीं होता। हम्म जन्म नहीं, मतलब हम जब यहाँ से चारों 8 कर्मों का क्षय कर लेते हैं तो हम सिद्ध गति में पहुंच जाते हैं। हम्म हम्म हम्म। ठीक है, फिर है, केवल ज्ञान कौन अचीव कर सकता है? इन ये जो 4 गतियां हैं उसमें केवल ज्ञान कौन अचीव कर सकता है? हो एक सके तो मनुष्य। चैट बॉक्स में लिखें। मनुष्य। 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 क्यों ये डॉग्स या कोई? ओके, हाँ, 1 2 3 4 इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं इसके हिसाब से। हमने एक बहुत पहले एक स्टोरी की थी नन मणिकार की, वो फ्रॉग था, तो क्या फ्रॉग भी नहीं जा सकता? सोच के आंसर करेंगे। नहीं। फ्रॉग 8वें देवलोक से ऊपर ही नहीं जा सकता है, तो मोक्ष कैसे जाएगा? ठीक है, तो मोस्टली जिनका भी आंसर आया है सबका मनुष्य गति ही आया है। दैट इज वेरी नाइस, क्योंकि प्योरिटी में सब आगे बढ़ सकते हैं। ये चारों ही जो है वो प्योरिटी में आगे बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट सम्यक दर्शन की जो हम बात कर रहे थे, सम्यक दर्शन भी ये चारों गति के जीव ही अचीव कर सकते हैं। मतलब नर्क में इतना पेन है, वो होने के बावजूद भी वहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। पर मोक्ष सिर्फ और सिर्फ इस मनुष्य मनुष्य। गति में से ही जाया जा सकता है। ओके, तो सम्यक्त्व क्या तिर्यंच गति में, मे बी डॉग, क्या वो पा सकता है, हाँ या ना? हम्म। यस। सबका आंसर यस है। यस। यस। ओके, एंट, क्या एंट पा सकता है? नो। नहीं। हाँ। ओके, असंभव चीज। वेरी नाइस। एंट का भी यस नो आंसर्स मिक्स है। मुझे ऐसे आंसर्स चाहिए। नो नो नो। नो। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है ना,
कि सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होता है। जो फर्स्ट टाइम तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, अभी भी डिस्कस कि उसके लिए आत्मा इतनी प्योर हो जाती है ना उस टाइम पर। इनफैक्ट जब फर्स्ट टाइम सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है तो कुछ दिनों तक तो हमें ऐसा लगता है हर जीव पर ही दया आते जा रहा है, अरे इसको भी कुछ नहीं करना, ऐसा फेज आता है। जब हम उसके बारे में जानते हैं, अपूर्वकरण के बारे में, तो वी कैन रिलेट टू दैट फेज। अगर हमें इसी जन्म में सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई होगी तो हर जीव पर दया आ रहा है, करुणा भाव आ रहा है, किसी को भी हर्ट नहीं करना, किसी के साथ भी बुरा नहीं करना। ऐसे नॉर्मल में भी जो सम्यक भी होता है वो वही कोशिश करेगा, बट वो फेज एक्सट्रीमली हाई होता है। अब वो इतनी करुणा भाव, इतना दया भाव, इतना अहिंसा का आराधना करने का भाव, तो वो जो आत्मा की विशुद्धि का, प्योरिटी का जो लेवल होता है ना, उसके लिए मन होना आवश्यक है, जिससे आप इतना ज्यादा गहन चिंतन मनन करके उन भावों को प्रकट कर सकते हो, जो कि असंगी जीवों में नहीं होता। तो ये जितने 5 सेंसेस से कम वाले इंद्रिय के जो तिर्यंच होते हैं ना, उनमें ये नहीं होता, वो असंगी होते हैं। इसीलिए वो लोग सम्यक्त्व की स्पर्शना उस जीवन में नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि किसी ने पहले सम्यक दर्शन को टच किया हो, उन्होंने उसको अचीव किया हो, बट जब वो कीड़ी मकोड़े में आ जाएंगे उस टाइम पर पर्याप्त अवस्था में, तो वो मिथ्यात्वी ही रहेंगे। इसीलिए हमें हमें ये जो लाइफ मिला है उसको हमें अच्छे से यूज करना है, क्योंकि अगर हमने अभी सम्यक दर्शन स्पर्श भी कर लिया, हमारा पर्सपेक्टिव एकदम राइट हो गया, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा भी है, पर अगर वो कन्वर्ट हो गया, हम मिथ्यात्वी बन गए, तो हम भी ये कीड़ी मकोड़े बन सकते हैं। उस वक्त हम मिथ्यात्वी ही रहेंगे। एंड जब तक मनुष्य जीवन है या देव गति है तब तक खुशी होता है। इनफैक्ट मनुष्य में भी मिक्स है। अ, बहुत जनों की लाइफ है जो हम देखते हैं, दैट इज नॉट एट ऑल प्लीजिंग। उन्हें ऐसा लगता भी नहीं होगा कि वो इस जीवन में क्यों है, नेगेटिव्स ही लगते होंगे। तो यहाँ पर भी जब तक हमारे पास सब कुछ है तब तक ही ये जीवन अच्छा लग रहा है। एंड ये पांचवें आर्य में तो ये रूल है, सुख से ज्यादा ही दुख होगा। प्लस मनुष्य के अलावा ये कीड़ी मकोड़े, कुत्ते बिल्ली, इनका लाइफ इज नॉट दैट ग्रेट। हम इस लाइफ को किस तरीके से यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि हम आगे की लाइफ अपने लिए कैसे क्रिएट कर रहे हैं। इस मनुष्य जीवन को हमें यूज करना है। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि मनुष्य ही केवल ज्ञान अचीव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मनुष्य में भी कौन संगी आंसर? मनुष्य। संगी मनुष्य। संगी कर्म मन। भूमि पे। ओके, अगर कोई नीची जाति का जीव है, जो हम अपने अज्ञानता से हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई स्वीपर है या कोई वर्कर है या लेबर क्लास है, या होम क्लीनिंग स्टाफ्स है, एट टाइम्स लोग उनके साथ बैठ के, कितने लोग हैं यहाँ पे जो उनके साथ बैठ के एक ही थाली में खाते होंगे, या कितने लोग होंगे यहाँ पर जो उनके साथ एक ही बेड शेयर करते होंगे, या फिर सरप्राइजिंग बट काफी घरों में उनके लिए शायद अलग यूटेंसिल्स भी निकाले जाते हैं। तो जिन गति के साथ हम आज चीजें शेयर भी नहीं करना चाह रहे, वो गति भी मोक्ष थोड़ी ना मतलब उनके साथ कैसे कोई वहां पे साथ में रहेगा। जा तो सकती है लेकिन नहीं करते। तो अभी क्या क्वेश्चन है? द क्वेश्चन इज कि कौन से मनुष्य सिद्ध गति को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब देयर शुड बी समथिंग ना, कोई तो क्वालिटी होना चाहिए, कोई कास्ट या कहीं जो जा सकते हो सिद्ध गति। सम्यक दर्शन वाले। ओके, चारित्र चारित्र ग्रहण करने वाले। नाइस, कास्ट डजंट मैटर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मोस्टली या तो सबको आता है या जो जिनको आता है वही आंसर कर रहे हैं। तो
कोई भी जीव मोक्ष में जा सकता है। जस्ट इमेजिन, आज जिनके साथ हम कास्टिज्म कर रहे हैं वो भी मोक्ष जा सकते हैं। क्या पता कि हमने सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं की, उन्होंने सम्यक दर्शन भी कर लिया, ऊपर भी चले गए, मोहने कर्म भी तोड़ लिया, मोक्ष में भी वो पधार गए और हम उनको नमन कर रहे हैं। तो वी शुड बी माइंडफुल कि हम किसी को भी लुक डाउन नहीं करें। इट नेवर नो कौन फ्यूचर का सिद्ध है। तो हम यहाँ पे जब सिद्धाणम को नमन कर रहे हैं, वैसे हम फ्यूचर के सिद्धाणम को नहीं करते हैं, हमें आइडिया नहीं होता है, बट फिर भी वी नेवर नो कौन सिद्ध बन जाए, कौन उतना प्योर बन जाए। हमें सबको इक्वली ट्रीट करना है एज वी ट्रीट आवरसेल्व्स। तो यही स्पेशलिटी है इस महामंत्र की कि इसके लिए कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। इट जस्ट फोकसेस ऑन क्वालिटीज। और जो भी उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, राइट प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, वो सम्यक पुरुषार्थ से उस हाईएस्ट लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो अब इस पे भी हम वापस 2-3 मिनट मेडिटेट करेंगे। सेकंड सेशन जब हमारा था तो हमने हरिकेश बल मुनि के बारे में डिस्कस किया था। हरिकेश बल मुनि कौन थे, इसे हम ध्यान में कर लेंगे, आंखें कोमलता से बंद। दिस इज जस्ट अ स्मॉल प्रैक्टिस फॉर अस टू रियलाइज कि कैसे हम हर सिचुएशन में, हर स्टोरी पढ़ते हुए, हर ज्ञान लेते हुए नमोकार मंत्र के अलग अलग पदों के प्रति उत्कृष्ट रसायन ला सकते हैं, फीलिंग्स और इमोशंस ला सकते हैं। हरिकेश बल मुनि, कहाँ उन्होंने मान करके अपने गति को चांडाल कुल के उसमें बना लिया, वहां पर जन्म लिया। उनके ही कर्मों के कारण उनका रूप भी प्लीजिंग नहीं था। और कैसे उन्होंने सम्यक दर्शन पाकर, राइट पर्सपेक्टिव पाकर दीक्षा ग्रहण कर ली और अपने तप साधना से, सम्यक पुरुषार्थ से अपने लाइफ को, अपने आत्मा को इतना 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 प्योर बना दिया कि वे आज नमो सिद्धाणम पद में है। भगवान, मुझे भी कितनी बार न जाने मान आ जाता है, ज्ञान मुझ में कुछ है नहीं, केवल ज्ञान के सामने मेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। तीर्थंकरों की सुंदरता के सामने, स्वर्ग में देवियों के सामने मेरी सुंदरता तो कुछ भी नहीं है। मेरी स्किल्स भी कुछ खास नहीं है, फिर भी ना जाने मैं किस चीज का मान कर लेती हूँ। और ना जाने कितनी बार मैंने छोटे छोटे तारीफों में मान कर लिया है, अपने आप को सुपीरियर समझ लिया है, सामने वाले को लुक डाउन कर लिया है, इंफीरियर समझ लिया है, जज कर लिया है। जैसे आपने सही पथ को फिर चुन लिया, मुझे भी वैसा पथ दे दे भगवान। नाउ आई रियलाइज कि मुझे जेन्युइनली कुछ नहीं आता था, पर मेरा ईगो कितना बड़ा था। अब मैं इस बात को रियलाइज कर रही हूँ भगवान, और अब मुझे राइट पाथ पर आना है। मुझे आशीर्वाद दें कि आपकी ही तरह मैं सब मान को छोड़कर, सब ईगो को छोड़कर
बस सम्यक पुरुषार्थ करते जाओ, अहिंसा की पूर्ण आराधना करते जाओ। उस कहानी में हमने ये भी जाना था कि किस तरह उनका अपमान किया गया था ब्राह्मणों द्वारा, पर हरिकेश बल मुनि शांत ही थे। कुछ यक्ष का योग मिला जिन्होंने उनके साइड से कुछ आंसर्स कर दिए थे, पर इनका मन शांत और समता में ही था। इनके मन में उनके लिए कोई द्वेष भावना नहीं थी, कोई नॉन पॉजिटिविटी नहीं थी। मुझे तो भगवान कोई कुछ बोल भी देता है ना, तो मैं उसे चार बातें सुनाकर आ जाती हूँ। क्या अगर उस समय हिम्मत नहीं होती तो अकेले में मन में चार बातें सोच लेती हूँ, या फिर कर्मों के बारे में क्या सोच लेते, ठीक है उसके कर्म से देख लेंगे। ऐसी अज्ञानता मुझ में कि मैं इनडायरेक्टली ये प्रे कर लेती हूँ कि उसे भी ऐसा ही पेन मिल जाए। पर आप कितने समता भाव में थे, ऐसे सिचुएशन में भी समता भाव, जहां पे 1 महीने से आपकी तपस्या चल रही थी और वो आपका इंसल्ट कर रहे थे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप राइट थे, फिर भी आप समता भाव में थे भगवान। ऐसे समता भाव को धारण कर कर ही आपने मोक्ष पा लिया। मुझे भी आशीर्वाद दे भगवान कि मैं भी इस कर्मों के साइकिल को समझ पाऊं और रिलेट कर पाऊं कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा ही बीज बोया हुआ है। और आज अगर मैं अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहती हूँ, आपके क्लोज आना चाहती हूँ, तो मुझे अपने सेल्फ उपादान कारण को समझते हुए निर्दोष निमित्त को लेट गो करना होगा। मैं उन सबको लेट गो कर रही हूँ, आपकी प्रेरणा से उन सबको लेट गो कर रही हूँ। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। धीरे धीरे अपनी आंखों पर हाथ रख के आंखों को खोल लेंगे। आपका जितनी देर भी मन लगे, यू कैन कंटिन्यू डूइंग इट। इससे इतना अच्छा फील होता है, और जितने हमारे रसायन, जितने हमारी फीलिंग्स बढ़ते रहते हैं, वैसे ही गड्ढे के गड्ढे कर्मों की निर्जरा होती रहती है। ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डज सिद्ध भगवान स्टिल हैव केवल ज्ञान? अगर कोई नए लोग कर रहे हैं, आई वुड रियली लाइक कि आप लोग भी आंसर करें, एटलीस्ट ट्राई करें। चार घाती कर्म का क्षय हुआ, एंड हुआ, तो केवल ज्ञान अचीव हुआ। और भी चार अघाती कर्म का क्षय हुआ तो मोक्ष अचीव हो गया। माय क्वेश्चन इज कि क्या मोक्ष में भी ये केवल ज्ञान एग्जिस्ट करता है? क्या ये सिद्ध गति में भी जो जीव हैं उनके पास ये केवल ज्ञान है? यस और नो? यस। Yes. मोर यस। आंसर्स? जिनका आंसर्स नहीं आ रहा, हाँ, यस। कोई यहाँ पर नहीं है जिसे लगता है कि बस यहीं तक कंप्लीट हो गया। यस। यस। सिद्ध गति में भी केवल ज्ञान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या सारे केवल ज्ञानी, मतलब ये चार घाती कर्म का क्षय हुआ जिनका भी, क्या वो मोक्ष अटेन करेंगे ही? मतलब देयर कैन बी मल्टीपल केवल ज्ञानीज,
और ऐसा शास्त्रों में आता है कि पूरे लोक में, हम नेक्स्ट सेशन में लोक के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे और उस पे थोड़ा थोड़ा डिटेल आगे से आगे सेशंस में जानते रहेंगे। तो पूरे जैन लोक में, जैन ज्योग्राफी में, जहां पे भी ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा केवल ज्ञानी एग्जिस्टिंग है। तो क्या वो सब लोग मोक्ष जाएंगे ही या नहीं जाएंगे? जाएंगे। हाँ जाएंगे। जाएंगे। ओके। जाएंगे। एक बार अगर केवल ज्ञान हो गया तो मोक्ष पक्का। दोनों के बीच में आंसर आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं। जाएंगे। जाएंगे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया क्या? किसी ने कहा अभी कंफ्यूज हो रहे हैं? आंसर में कंफ्यूज हो रहे हैं। आंसर में कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, ठीक है। एक जन का कंफ्यूजन था। वेरी नाइस, जिसने आई थिंक आप ट्राई कर रहे होंगे। तो इसका आंसर यही है कि जितने लोगों को भी एक बार केवल ज्ञान अचीव हो गया ना, उनका इसके बाद का जो पाथवे है वो फिक्स है ही है। टाइम माइट डिफर डिपेंडिंग ऑन द आयुष्य कर्म, उनका जो लाइफ रहेगा। पर जिन्हें भी केवल ज्ञान हो गया वो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इज देयर एनी कमिंग बैक फ्रॉम मोक्ष? क्या मोक्ष से वापस आया जा सकता है? इसके लिए हिंट है कि ये जो, अच्छा पहले आप लोग आंसर ट्राई कर लें। नहीं। नो। नहीं। आप बस सोच के आंसर देंगे। क्या मोक्ष से कोई कमिंग बैक है कि नहीं है? नो। आपने आंसर दे दिया। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज ओवर। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पर है जो सोच रहे हैं कि हो सकता है, उनके लिए मैं आंसर कंप्लीट करती हूँ। कि जैसे ही मोक्ष हुआ, हमने शुरू में ये डिस्कस किया था 4 गतियां होती है। इन 4 गति में जब जन्म होता है तो मरण भी होता है। एक बार किसी में भी आपने जन्म लिया, वहां डेथ होगा ही होगा। टाइम अगेन डिफर कर सकता है। देव गति में क्रॉर्स एंड क्रॉर्स एंड क्रॉर्स एंड क्रॉर्स एंड क्रॉर्स ऑफ इयर्स तक की लाइफ भी है। सेम विद नर्क गति। और मनुष्य गति में थोड़ा कम लाइफ होता है, यहाँ पर भी पल्योपम वाला लाइफ होता है। बट अभी जो हमारा 5th आरा चल रहा है, वहां पर तो 100 200 200 भी मैंने बहुत ज्यादा ही कह दिया। बट उतना छोटा ही लाइफ होता है। बट लाइफ है तो डेथ भी है। सिद्ध गति में, मोक्ष में, एक बार बर्थ हुआ तो डेथ नहीं होगा। बर्थ मतलब नॉट एग्जैक्टली बर्थ। जब यहाँ पे 8 कर्म का क्षय हो जाता है, तो जब हम सिद्ध गति में पहुंच जाते हैं, जब जीव सिद्ध गति में पहुंच जाता है, उसके बाद ये जो बर्थ एंड लाइफ का साइकिल है वो पूरी तरह एंड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या वहां पर शरीर होता है? हाँ या ना? नहीं। नहीं। नो। नहीं। शरीर, क्या वहां पे कोई शरीर होता है? नो। अब सब लोग अपना इंडिपेंडेंट आंसर भी दे सकते हैं। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि जो सब बोल रहे हैं वही हमें आंसर करना है। आई वुड लव टू सी डिफरेंट आंसर्स ऑल्सो। और जब आप कोई ऐसा आंसर देंगे जो डिफरेंट है, आई माइट बी एबल टू रिजॉल्व एनी क्वेरी, अगर किसी को है तो जो सबको सही लगता है प्लीज वो आंसर करें। 5 जन का नो आया, इसमें भी नो। बेस्ट है। ठीक है, तो शरीर नहीं होता, ये हमने फर्स्ट या सेकंड सेशन में ही देख लिया था कि शरीर वो छोड़ देते हैं। एंड चारों अघाती कर्म भी क्षय हो जाते हैं गुण श्रेणी में। जरा, मरण, भय, शोक, दुख, दारिद्र कुछ नहीं होता वहां पर। मोह, माया, चाकर ठाकर कुछ नहीं होता वहां पर। आत्मा के सभी 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। वैसे हम 8 गुण कहते हैं, पर उसमें अनंत 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 गुण हैं।
तो वो जितने भी आत्मा के गुण हैं वो सारे उसमें प्रकट हो जाते हैं। और भी इसमें क्वेश्चंस, आई थिंक 15+ क्वेश्चंस होंगे। वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम वापस एक शॉर्ट स्टोरी के साथ ध्यान करके सेशन को ओवर करेंगे। आंखें कोमलता से बंद। अब हम ध्यान करेंगे मुनि गजसु कुमार के बारे में। गजसु कुमार दीक्षा लेकर अपने स्थान पर बैठे हुए थे। वहां से उनके ससुर जी गुजर रहे होते हैं। ये घटना शमशान घाट पर हो रही होती है। उनके ससुर जब गुजरते हैं वहां से, उनके मन में अत्यंत द्वेष आ जाता है गजसु कुमार जी के लिए। क्यों? क्योंकि मुनि गजसु कुमार ने उनकी बेटी के साथ विवाह किया और विवाह के संभवतः दूसरे दिन ही उन्होंने दीक्षा ले ली। विवाह भी उन्होंने बड़ों का आदर रखने के लिए जबरदस्ती में ही की थी। पर उनके जो ससुर जी थे, उनके मन में इतना द्वेष भाव आ जाता है कि अगर इन्हें दीक्षा ही लेनी थी तो मेरी बेटी का लाइफ क्यों बर्बाद किया। और ऐसे द्वेष भावों के साथ वो एक सच्चे साधु पर, जो अपने भिक्षु प्रतिमा को निभा रहे थे, तपस्या कर रहे थे, ध्यान में मग्न थे, उनके सर पर अंगारे जला देते हैं। हालांकि ये पूरी सिचुएशन में हो सकता है हम दोषी उन ससुर जीव को ही माने, पर वो सिर्फ और सिर्फ निमित्त कारण थे। उपादान कारण गजसु कुमार मुनि खुद थे। उन्होंने ही अपनी बहुत सारे लाइफ्स पहले ऐसे घोर कर्म को बांधा था, निकाचित कर्म को बांधा था, जो इस रूप में उनके सामने आए। और वो बिल्कुल शांत, अंगारे उनके माथे पर जल रहे हैं। अगर हम हाथ से भी टच कर दे तो तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन से हाथ दूर हो जाएगा। ऐसे अंगारे उनके मस्तिष्क पर जला दिए गए। और गत्सु कुमार ना इधर ना उधर, इतनी जीव दया कि मेरे हिलने से अग्निकाय में रहे हुए जीवों को कष्ट हो सकता है। शुक्ल ध्यान की अग्नि से सभी कर्मों को हटाते हुए वो बस इन सभी कर्मों को काटते हुए सिद्ध बन जाते हैं। उसी वक्त उन्हें केवल ज्ञान भी प्राप्त होता है और बाकी 4 अघाती कर्म का क्षय कर केवल मोक्ष भी वे प्राप्त कर लेते हैं। इतनी सहजता, इतनी सरलता, ऐसा विकास हमें भी अपने लाइफ में करना है। भगवान, हम भी जानते हैं कि आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही पास कर्म है। फिर भी पता नहीं क्यों जब ये कर्म वापस आते हैं तो हम सब भूल जाते हैं।
और उस निमित्त को दोषी मानकर उस पे गुस्सा कर लेते हैं, द्वेष कर लेते हैं, जज कर लेते हैं, गॉसिप कर लेते हैं, सारे नॉन पॉजिटिविटी चीज कर लेते हैं, जबकि सामने वाला सिर्फ निमित्त है मेरे ही कर्म वापस मुझे लौटाने का। मुझे भी आपके तरह उस वक्त समता भाव में आना है। अंगारे जला दिए गए पर मन शांत है। मुझे तो कोई बस मुंह से बोल देता है तो भी मन चंचल सा हो जाता है, पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है मेरा दिन। मुझे आशीर्वाद दे भगवान कि मैं आपकी तरह शांत रह पाऊं, हर सिचुएशन में शांत रह पाऊं। विजुअलाइज करें कि चाहे आपको कोई कुछ भी बोल रहा हो, हमें कोई कुछ भी बोल रहा हो, हमारा मन शांत है, क्योंकि हम भगवान के ज्ञान से ये जान रहे हैं सामने वाला सिर्फ निमित्त है। दिस इज माय पास्ट कर्म ओनली। मैंने ऐसा बीज बोया था और मुझे आज मिल रहा है। इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ गुड पिक्चर ऑफ माई सेल्फ इन माई फ्यूचर, देन आई नीड टू लेट इट गो। मैं स्वयं अपने भाग्य की निर्माता हूँ और आज समता भाव में रहकर, आत्म स्वभाव में रहकर मैं अपना सुनहरा फ्यूचर लिख सकती हूँ। मुझे भी आपकी तरह अपने आप को इतना प्योर बनाना है, इतना जीव दया बना समझना है। मैं भी अहिंसा की आराधना करती जाऊं, हर जीव को अपनी तरह समझकर, इक्वल समझकर उन्हें पेन देना कम करती जाऊं। मेरे अंदर अनुकंपा का विकास हो रहा। मुनि गजसु कुमार को देखते जाए, अपने आप को देखते जाए और धीरे धीरे विजुअलाइज करेंगे कि हम भी उनकी तरह शांत चित्त वाले बन रहे हैं। मुनि गज सुकुमार मुनि ध्यान धरे, मुनि गज सुकुमार मुनि ध्यान धरे, ध्यान धरे मुनि ध्यान, ध्यान धरे मुनि ध्यान धरे, मुनि गज सुकुमार मुनि ध्यान धरे। मैं भी उनकी तरह धर्म ध्यान में रह पा रही हूँ, अपने आप को उनमें एक में पाए। हम भी उनकी तरह आत्मा में रह पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस में भी जब हम पर मन से या वचन से या काया से अटैक हो रहा हो पर हम कषाय नहीं करते हैं, तो हम धर्म ध्यान ऑपरेट करते हैं। और कषाय नहीं करने का रीजन ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं अभी कषाय नहीं करूंगी तो ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा या ये बात यहीं पर ओवर हो जाएगी या इससे मुझे कोई पुण्य मिलेगा।
इन एम से प्रॉपर धर्म ध्यान एक्टिवेट नहीं, और निर्जरा भी बहुत कम होती है। हमें कषाय इसीलिए नहीं करना है क्योंकि हम उनकी तरह प्योर बनना चाहते हैं, क्योंकि हम भी उस प्योरिटी में आगे बढ़ते बढ़ते सिद्ध बनना चाहते हैं। हमारा एम एक ही हो, आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि। इन्हीं भावों के साथ 3 बार हम सिद्धाणम की शरण लेंगे। सिद्धे शरणम भवच्छामि, सिद्धे शरणम भवच्छामि, सिद्धे शरणं भवच्छामि। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आंखों पर रख लें। एक प्यारी सी स्माइल के साथ आंखों को ब्लिंक करते हुए फिंगर्स में गैप लिए बाहर के रेज आने दें। इस एनर्जी को अपने हाथों में लेकर चारों तरफ फैला लें। सभी को जय जिनेन्द्र, थैंक यू, प्रणाम, नमस्ते। लेट्स हैव एन अमेजिंग वीक अहेड। इस वीक का हमारा प्योरिटी गोल रहेगा कि हम जो कुछ भी धर्म की एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हम उत्कृष्ट रसायन लाएंगे नमो सिद्धाणम की प्रति। एवरी डे हमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट्स ये टास्क करना है। हम 2 बार डिवाइड करके भी कर सकते हैं। किसी एक क्वालिटी, एक सिद्ध पर भी हम ये चीज कर सकते हैं, पर हम जितना करेंगे उतना ही ज्यादा हमें रियलाइज होगा हम भी कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्ते। थैंक यू।